वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। आप सबका फिर एक बार हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JNV24U पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लाभ हानि यानी कि नवोदय विद्यालय 2025 के बारे में इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक एक प्रश्न को हम आसानी से समझते हुए चलेंगे और बड़ी ही आसानी से हम इसे हल करते हुए आपको सिखाएंगे कि आपको किस तरीके से इन प्रश्नों को हल करना है। जैसे मान लीजिए, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही लाइव क्लास होगी तब आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो जैसे मान लीजिए, एक यहाँ पर प्रश्न कहता है कि एक वस्तु को 7500 में खरीदा जाता है और 8400 में बेच दिया जाता है, तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी कि हमको इनमें क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। पहले लाभ यानी कि लाभ कैसे ज्ञात करेंगे, किसी भी चीज़ को हम लाभ कैसे ज्ञात करेंगे। लाभ ज्ञात करने के लिए विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य को हम कर देंगे तो हमारा क्या होगा, लाभ निकल आएगा। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कौन सा है, देखो विक्रय मूल्य जो चीज़ वस्तु को बेचा गया यानी कि 8400 में बेच दिया गया, तो 8400 हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। माइनस क्रय मूल्य कौन सा होगा, क्रय मूल्य जिस वस्तु को खरीदा जाता है यानी कि 7500 में खरीदा गया, यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे 7500। तो यहाँ पर जब हम विक्रय मूल्य से माइनस क्रय मूल्य को घटाएंगे तो यहाँ पर हमें ज्ञात होता है लाभ जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, लाभ हमें 900 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा, 900। यानी कि 8400 से 7500 जब हम माइनस करते हैं तो हमें जो यहाँ पर 900 प्राप्त होता है, यही हमारा लाभ हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब आपको लाभ प्रतिशत कैसे निकालना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले लाभ की ज़रूरत पड़ेगी और गुणे 100 हो जाएगा। और जैसे मान लीजिए बटे में इसके हमेशा जो रहेगा आपका क्रय मूल्य ही रहेगा। तो जैसे हम लाभ कितना था, लाभ था 900 रुपया गुणे 100 और क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य था यहाँ पर कितना क्रय मूल्य था 7500 और 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दिया। यहाँ पर 15 पचे कितने हो गए, 15 पचे 75 और यहाँ पर 20 पंचे 100 यानी कि और 3 पचे 15 4 पंचे 20। तो यहाँ पर आएगा 9 गुणे 4 गुणे 3 और 3 एकम 3 3 तें 9 यानी कि 4 तें 12। जब हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आया 12। तो यही हमारा क्या होगा, 12 लाभ प्रतिशत होगा, या क्या होगा 12 लाभ प्रतिशत हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, 12 लाभ प्रतिशत होगा। यानी कि जब हमने इसे काटा पीटा तो यहाँ पर क्या आएगा, यानी कि जहाँ पर हमने काटा तो 3 से मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो आएगा 12, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत हो जाएगा। तो ये हमारा यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न क्या कहता है कि आदित्य ने एक गाय को 8580 में बेचकर 4% का लाभ कमाया। उसने यह गाय कितने में खरीदी। यानी कि हमको क्या बताना है, क्रय मूल्य हमको बताना है। तो इस प्रश्न को हम बड़ी ही आसानी से करना सीखेंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर, यानी कि जब कभी भी आपसे लाभ में कहता है तो हम 100 में 4% को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 104% आ जाएगा। अब हमसे कह देता है कि हानि हुई तो हम क्या करेंगे, 100 में से 4% को माइनस करेंगे तो हमसे क्या आ जाएगा, 96% क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी। हमको ये तरीका फॉलो करना है। ये लाभ हो गया 104%। अगर कहता है कि 4% लाभ कमाया तो हमें 100 में 4% को ऐड करना है तो हमारा हो जाएगा 104%। जब कहता है कि हानि हुई तो हमें 100 माइनस 4% को करना होगा तो हमारे पास 96% हानि हुई। तो इसी प्रकार से यानी कि 104% की वैल्यू कितनी दी गई है, 8580 दी गई है। और हमें 1% की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8580
बटे में 104%। और हमें बताना है मतलब इस और हमें बताना है कि यह कितने गाय में खरीदी गई, यानी कि हमें 100% की वैल्यू को ज्ञात करना है। तो 100% की वैल्यू यानी कि जब 100 आएगा तो यहाँ पर ये 100 हमें यहाँ पर हम इसे उतार लेंगे। तो यहाँ पर कैसे, यानी कि 85 100 80 गुणे 100 और 104% का उसने लाभ कमाया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, काट पीट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम काटेंगे तो हम इसे काट लेंगे, यानी कि 52 दूना 104 और हम यहाँ पर काटेंगे 42 90, यानी कि जब हम आधा आधा इसको कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन आया, यहाँ पर क्या आया, यानी कि 42 90 गुणे 100 और 52, यहाँ पर 52 आ गया। अब हम इसे 2 से काट लेंगे, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 26 दूना 52 और यहाँ पर आ जाएगा 50, यहाँ पर आ जाएगा 50। तो यहाँ पर मैंने 50 को काटा, अब यहाँ पर काटेंगे 13 दूना 26 और यहाँ पर 25 दूना 50। अब हम यहाँ पर काटेंगे, यानी कि 42, यानी कि 42 90 गुणे 25 13। अब हम जब इसे काटेंगे तो हमारे पास कितना ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर जब हम इसे काटते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आता है, जब हम इसे 42 90 को काटते हैं, यानी कि जब 42 90 को आप 13 से भाग देंगे तो आपके पास इतना ऑप्शन आएगा, यानी कि 13 39 और बच गया यहाँ पर, यानी कि 90, यहाँ पर इतना ऑप्शन आएगा। जब आप 13 से 42 90 को भाग देंगे तो आपके पास इतना ही ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर 33 90 गुणे 25 को जब आप गुणा करेंगे तो आपके सामने जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 42, यानी कि 82 50, यानी कि जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इतना आंसर आएगा। तो यही हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। तो कितना होगा, यही हमारा जो है क्रय मूल्य हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कितना है 82 50, यानी कि हाँ, यानी कि 8250 आपका जो है क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं हम, यानी कि लाभ ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य से क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो ऐसे प्रश्नों में आपको मैं अभी एक ट्रिक बताने वाला हूँ, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पर हमें क्या मानना है, 15 को हमें क्या मानना है कि ये क्या है विक्रय मूल्य, माइनस 12 को हम किसी को भी हम विक्रय मूल्य या इस प्रश्नों में मान सकते हैं कि जब कोई 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हम किसी यानी कि बड़ी संख्या से हम छोटी संख्या को घटाएंगे, यानी कि 15 में से 12 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। और लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा ऐसे प्रश्नों में, यानी कि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें 15 थी, ये क्या हमारा हो गया था क्रय मूल्य, यानी कि ये क्या हो गया था विक्रय मूल्य, ये हमेशा खाली जाता है। तो ऐसे प्रश्नों में ज्ञात करने के लिए यानी कि जो 3 था यानी कि लाभ, तो लाभ को यहाँ पर लिखेंगे और 100 को यहाँ पर लिखेंगे, और जो यहाँ पर क्रय मूल्य आना था, यानी कि जब हम लाभ को ज्ञात करते हैं तो यानी कि लाभ गुणे 100 और खाले में यानी कि बटे में इसके आ जाता है, क्या आ जाता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य की जगह हम यहाँ पर ऐसे प्रश्नों में विक्रय मूल्य को रख देंगे, यानी कि विक्रय मूल्य कितना था 12 था। तो यहाँ पर हम काट लेंगे 3 एकम 3 3 चौकू 12 और 4 एकम 4 25 चौकू 100, यानी कि 25% कितना 25% आपका जो है लाभ प्रतिशत हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में आपको नए तरीके से सोचना है कि किस प्रकार से हल करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करेंगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने का प्रयास करूँगा।
आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, नए तरीके के प्रश्न हैं, ऐसे जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा सन 2023 और 24 की परीक्षा में यहाँ से 3 या 4 प्रश्न पूछे गए थे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।